और दोस्तों मैं राम कुमार गुप्ता हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसमें मौजूद है बोरीवली वेस्ट गणपत पाटिल नगर में, जो पिछले 10 दिनों से लाइट की चोरी की वारदात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 10 दिनों से लाइट जाने लगी थी और रात को 2 दिनों से काफी लाइट इतना ज्यादा हो गई, 2 दिन से लाइट आई ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ की जनता काफी परेशान है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से लोग सो नहीं पा रहे। अब यहाँ की स्थानीय जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट जाने की वजह से क्या समस्याएं हो रही है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है केसर झोरे। मैं यहाँ रहती हूँ कम से कम 30-35 साल हो गया। जैसा हम लोग लाइट लगा तब से इतनी परेशानी कभी नहीं हुई, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसा हम लोग पाकिस्तान से आए और यहाँ रहते ही नहीं है। जैसा बिल्डिंग वाले को बोला जाता है 1 घंटा लाइट जाएगा, तुम लोग अपना थोड़ा इंतजार करो। हम लोग अभी कम से कम नहीं तो बोलो लगातार 3 दिन हो गए लाइट नहीं है, तो हम लोग कंप्लेंट करते करते ना परेशान हो गए। ऑफिस में कल जाके लोग आए उधर से, तो बोले आते हो करते, यहाँ आते बैठते और चले जाते। रात को फिर लाइट नहीं, दुकान वाले की परेशानी, घर में बच्चे हैं, किसी की बीमारी चालू है, कोई हार्ट वाला पेशेंट है। हाँ, लेकिन दूसरा बात, जो नेता लोग है अभी क्यों इधर ध्यान नहीं दे रहे? जो भी खड़े, कौन हुसैन है, कुछ बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, उनको ध्यान देना है ना। तुमको चाहिए तब तुम अंदर आएंगे, पर्ची बांटेंगे, ये नहीं चलेगा भैया। पर्ची सबसे बड़ा चीज है कि लाइट तो ये ध्यान क्यों कट रही है? क्यों कट रही? तो क्या है ना, चोरी वाले घर में लाइट रहती है, जो हमारे मीटर जो वाले उनको लाइट नहीं रहती। अभी तुम ध्यान दो, फिर क्यों कटती है? क्या लगता है लाइट चोरों का आतंक कितना बढ़ गया कि अडानी के कर्मचारी मिले हुए हैं? बराबर है। पहला रिलायंस वाला था, रोज आता था, बंडल बंडल वायर लेके जाता था, वायर कट करता था और साहब लोग तुरंत आके उस पर कार्रवाई करते थे। अभी कुछ नहीं होता है ना। 2-3 महीने से आ रहा नहीं है। हाँ, तो मतलब है ही नहीं है। और अडानी का तो सर्विस हमको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जो पहले रिलायंस वाला था, ताबड़ तो बारिश में आओ, खोदो कादो और बराबर लाइट देता सबको। ये आया, ये सुनवा ही नहीं था, बोलेगा 90 मिनट देखो उसमें कितना कंप्लीट है, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो इसमें थोड़ा हम बोलते नहीं नेता को दोष देकर, लेकिन उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप बताइए, आपने क्या कहेंगे? सर देखिए, आज सिस्टम ही पूरा बिगड़ा हुआ है। अभी कल जब आदमी आए थे तो हमें ये नहीं बता रहे थे कि मिस्टेक क्या है, हमें सीधा चोरी के लाइन पे डाल दिया कि चोरी हो रही है। तो हमने तो सीधा कहा कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी तो है ही नहीं, चोरी आपकी हो रही है। पर सर चोरी से बढ़ के आप इधर की हालत देखो, इधर के औरतों को, हम पुरुष तो कैसे भी रह सकते पजामे में, हाफ चड्डी में, औरतों के बारे में भी इनको जरा भी दया धर्म नहीं है। जो औरतें पूरा दिन साड़ी पहनी हुई है, पूरा दिन रात आग के सामने, भट्टी के सामने उनको खाना बनाना है परिवार के लिए, उनके ऊपर क्या बीत रही है? इनको इतनी भी शर्म और दया नहीं है। ये औरतों के लिए इनके मन में कुछ भी नहीं है। ये तो शुक्र है कि भाई अभी बच्चों की छुट्टी है, अगर यही एग्जाम का टाइम होता, कितने बुढ़े लोग और कितने उम्र वाले लोग हैं वो घर में बैठे, क्या दिन भर उनको हवा देते रहे? पहले तो सब सिस्टम ठीक था, एकदम बढ़िया था। अब जब से ये अडानी को आने लगा है, सर मैं खुद पर्सनली जाकर आया हूं और हमें गेट से ही बाहर भगा दिया जा रहा है। मतलब कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू सिर्फ वोट की ही है और नोट की ही है, आदमी के जान की, आदमी के सम्मान की, आदमी के रहने की परिस्थिति की नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अगर आपको हमारे यहाँ से टैक्स चाहिए, जीएसटी चाहिए, तो सर्विस किधर है? सर्विस तो दो हमें। हम ऐसा तो नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई डिफॉल्टर है। और सबसे बड़ा, यहाँ आधे से ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी ना किसी का घर में कोई ना कोई कारखाना है, परिवार चला रहा है, 3 दिन से बंद है, कोई स्त्री वाला है, कोई वेल्डर वाला है, उनका घर का परिवार का ठेका ये लेंगे? नहीं लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें सर्विस दो, हमसे पैसे लो। सर्विस मिल नहीं रही है, 3 दिन से परेशान है। यहाँ लोग बाहर के अभी खाट लगाना शुरू कर दे। तो प्रशासन से मांग क्या करते हैं? बस प्रशासन से मांग करते कि ध्यान दे हम लोगों पे, और अगर हम पे नहीं तो हमारी माता बहनों पे तो ध्यान दे, जो पूरे दिन साड़ी में बैठी है, हमारे लिए भट्टी में कूद रही है, हमारे लिए खाना और फिर रात को लेट सोना, और फिर उसमें भी रात को नींद ना आना क्योंकि गर्मी इतनी है। तो मैं प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि भाई समय नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, मत चिंगारी लगाओ, मत घास रखो और घासलेट मत डालो। अगर वो लग गया तो करीबन 15,000 लोग तो है, चलो 15 नहीं तो 5,000 तो है। सर फर्क पड़ता है आज की तारीख में, ये जो सिचुएशन चल रहा है इसमें फर्क। हाँ, हमारे खाड़ी के बेवकूफ लोग अडानी के कर्मचारी से बात भी की थी, जो कुछ लोग आए थे, क्या बताया और क्या समस्या थे बताइए? ये तो खुद ही, पहला नंबर तो ये खुद ही चोरी करवाते, ये सबसे बड़े खुद ही चोर है। और अडानी मतलब बोलेगा तो बंदरगाह पे ध्यान ज्यादा है। इनको यदि नहीं जमता है, इनकी कंपनी नहीं चला पा रही, तो इनको सरेंडर कर देना चाहिए। इससे अच्छा रिलायंस का था, जैसा था ठीक था। और ये लोग आने के बाद बोलेगा तो सबसे बड़ा हमारा गणपत पाटिल नगर में हमारा सांसद वोट लेके चला जाता है, यानी कि गोपाल शेट्टी कभी दोबारा यहाँ पे मुंह दिखाने को भी नहीं आया। और अभी इलेक्शन आ गया,
फिर हम लोग 20 तारीख को जाएंगे, वोट गिराएंगे। फिर उसके बाद वो राजनेता अपने घर के एयर कंडीशन में बैठा है, बल्कि गणपत पाटिल नगर की समस्या देखने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र है कि क्या है, पता नहीं। तो इसके लिए मेरा यही निवेदन है कि यहाँ 3 दिन से हर एक पब्लिक परेशान है। यहाँ कैंसर के भी पेशेंट है, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हर कोई है। बल्कि यहाँ पे लूट मची है और एक वोट बैंक की राजनीति बना दिया है पूरा गणपत पाटिल नगर को। इसके ऊपर है ना कोई ध्यान देगा कि नहीं देगा शायद हम लोग को पता नहीं है। और रह गया कि अब हम लोग को है ना आंदोलन करने की जरूरत आ पड़ी है। तो हम लोग आज तो बता रहे, कल जाएंगे अडानी ऑफिस में, पूरा घेराव करने की भी तैयारी हमारी चालू है। ठीक है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि इतना ही कह रहा हूँ। उनको मेरी बात यदि उनको समझ में आ गई तो अच्छी है, नहीं तो जो हमें करना होगा हम करेंगे, क्योंकि हम कंज्यूमर है, हम पैसा देते हैं, हम फ्री में उनका फ्री का सेवा यूज नहीं कर रहे। और ये है ना उनको सोचना है कि हमें क्या करना है। क्यों नहीं है लाइट? अब लाइट पता नहीं क्यों नहीं है, रोज कंप्लेन करता हूँ, कंप्लेन कोई जवाब नहीं देते हैं। और यहाँ पर चोरियों का लाइट बहुत ज्यादा चलता है। हाँ, उन्होंने बोलता है कि ट्रिपर है, ट्रिप हो जाता है, ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड कहाँ से हो जा रहा है? उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रिपर लगा दिया है और चोरी की लाइट चलवा रहे हैं। यहाँ पर पब्लिक के लिए ऑटोमेटिक ट्रिपर लगा दिए हैं। और बिल्डिंगों की लाइट सब कहाँ एसी चल रहा है, उनके यहाँ ट्रिप नहीं हो रहा है, खाली का गरीब जनता का ट्रिप हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक बात जानना चाहूंगा कि एक समय था जब अडानी के बाद टाटा का लाइट का कनेक्शन भी हो रहा था। अगर टाटा का लाइट, टाटा कनेक्शन होता तो लाइट की चोरियां नहीं होती। नहीं, लाइट की कनेक्शन क्यों बंद करा दिया गया? अब क्यों बंद करा दिया वो तो वही जानते हैं। क्या लगता है, लाइट चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा था? यस, लाइट चोरों के लिए बहुत फायदा हो रहा है, उनको फायदा मिल रहा है। यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए जा रहा है, अडानी को फायदा हो रहा है। लाइट जो चोर है, एक बल्ब जलाने का, एक पंखा चलाने का कितना लेते हैं? 400 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, जैसा जिसको पा गया वैसा रगड़ रहे हैं। समझ गए? ये सारी समस्या है। जैसा इसको पा गए वैसा रगड़ रहे हैं। कोई गरीब है उसको दबा रहे हैं, यहाँ गुंडे माफिया दबा रहे हैं, उनको ज्यादा पैसा ले रहे हैं। ये समस्या है। और यहाँ मीटर का बिल अगर 1 महीने 2 महीने नहीं भरे तो मीटर काट लेके जाएंगे, तुरंत काट लेंगे, भैया पैसा नहीं भरा, ये नहीं भरा है। हाँ, और यहाँ पर लाइट नहीं, लाइट के लिए मर रहे हैं, बिल आ गया है, लाइट नहीं है, बिल आ गया है। समझ गए? पैसा वसूलने के लिए बहुत तरीके हैं अडानी के पास, और काम करने के लिए नहीं है। चोरी हो रहा है तो जिसको पास मीटर नहीं है उसको भी मीटर दे तो मतलब चोरी रुकेगा, नहीं तो चोरी तो ऐसा रुकने वाला नहीं है। अभी अपना कल का मैंने 1 दिन लेट बिल भरा था, आ गया काटने को, लेकिन जब लाइट नहीं, 3 दिन से हम लोग परेशान है, वो नहीं दिखता है इसको। जब हर टाइम पूरे 3 गली है गणपत पाटिल में, और किसी ये गली में जाता है, ये गली में जाता है, ये तीनों गली में जाता है। आगे रूम बनता है उसको दिया जाता है। हाँ, उसको दिया जाता है। हम लोग का लाइट नहीं रहेगा, लेकिन चोरी वालों को रहेगा, वो लाइट रहेगा। 3 दिन से नहीं आ रहे हैं। पहला बराबर आता था, वो चोरी का तो 3 दिन में से वो काट कर लेके जाता, अपने घर पर ऊपर से जाता है। अभी वो ऐसे पड़ा है, कोई आ रहा नहीं लेके जा रहा भी नहीं। चोरी का लाइट वाला ऐसे लेके जा रहा है अपने घर पे ऊपर पे, वो रहे पहला लेके जाता था। अडानी वाले जब आपने कंप्लेन किया होगा, जो अडानी वाले आए होंगे, तो क्या बोल के गए वो लोग? तो अभी आया था 10 मिनट में आएगा, करके जाए करके। कल भी कमरे डाला, कमरे आया भी नहीं, दोबारा भी डाला, नहीं आएगा, एक बार कमरे डाले उसका कम्प्लीट होगा, बड़े बोल रहा नया है उधर। नाम हुआ नीरज कुमार सिन्हा। नीरज जी बताइए कि लाइट गणपत पाटिल में 3 दिनों से लाइट चोरी की समस्या इतनी बढ़ गई कि ट्रिपर ऑटोमेटिक गिर जा रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ चोरी की लाइट बहुत जोरों से चल रही है। यहाँ पर चोरी का लाइट चलता है और मीटर वाले का लाइट हमेशा ही बंद रहता है। 3 दिन से फिलहाल कुछ ज्यादा ही परेशानी बढ़ गई है, जिससे मोबाइल चार्ज होना भी मुश्किल हो गया है। कामकाज तो बंद ही है लोगों का, प्लस मोबाइल चार्ज भी मुश्किल हो गई है। हाँ, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि यहाँ का गणपत पाटिल नगर का, यहाँ का जो भी असुविधाएं हैं वो सब आकर के यहाँ पे आकर के सॉल्व करें। जो लोग बहुत निदान हो गए हैं, आदमी व्यस्त हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गई है बस्तियां यहाँ पे बहुत सारे कष्ट का सामना कर रहे हैं लोग यहाँ पे। उस कष्ट का सामना आगे करें। अडानी से निवेदन है कि आकर के यहाँ कष्ट का सामना करें। यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। यहाँ पे 2 दिन से लाइट की समस्या है और 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, और यहाँ पे चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। उस पे रिलायंस वाले अडानी ध्यान नहीं दे रही है, और ये लोग मिले जुले हैं। आप कुछ हमारे लिए करें। गणपत पाटिल नगर गली नंबर 4 की जनता से हमने बात किया तो उनका कहना है कि गणपत पाटिल नगर में लाइट की चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
और सबसे बड़ी चीज है कि जिनके घर में लाइट चोरी का जलता है उनके घर में लाइट रहती है, जिनका मीटर है उनके घर पे लाइट रहता ही नहीं 2 दिनों से। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे टाटा का कनेक्शन हो रहा था, लगता है लाइट चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कनेक्शन भी बंद करा दिया, जिसकी वजह से लाइट चोरों की वारदात ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जनक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24x न्यूज, मुंबई।